हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। आज मैं आपके लिए सामान्य ज्ञान विविध के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। मैं वही क्वेश्चन लाता हूं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड है। क्वेश्चंस के साथ साथ मैं उस पर बनने वाले और भी क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। समय बहुत कम है हम लोगों के पास, फॉर्म बहुत आया है और बहुत सारा फॉर्म आने वाला है। प्रत्येक विभाग में फॉर्म आया हुआ है, जैसे यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस, सीआरपीएफ, कांस्टेबल, डिफेंस विभाग का और भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी जाने वाला है। तो हम लोग को तैयारी बहुत ज़ोर शोर से करनी है। हम लोग किसी भी तरीके से चाहेंगे कि अपना सिलेक्शन पक्का करें। देखते हैं क्वेश्चंस। कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए प्रसिद्ध है? ए मानसून प्रदेश, बी मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, सी टुंड्रा प्रदेश, डी शीतोष्ण प्रदेश। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, शीतोष्ण प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पतन प्राकृतिक पतन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चेन्नई। चेन्नई जो है पूर्वी तट पर स्थित प्राकृतिक पतन नहीं है। कोच्चि, कांडला, कोलकाता ये सभी पूर्वी तट पर स्थित प्राकृतिक पतन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रीनलैंड। आइए देखते हैं नेक्स्ट। विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग कितनी जनसंख्या एशिया में है? तो 2/3 जनसंख्या एशिया में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं, यूएनओ का वर्तमान महासचिव निम्न में से संबंधित है, यानी कि देश का नाम पूछ रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुर्तगाल। पुर्तगाल का संबंध यूएनओ के वर्तमान महासचिव से है। नाम पूछेगा तो कहेंगे एंटोनियो गुटेरस। आइए जानते हैं यूएनओ के बारे में। यूएनओ का वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस जो पुर्तगाल का है। यूएनओ की स्थापना पूछेगा तो 24 अक्टूबर 1945 बोलेंगे। 24 अक्टूबर को यूएनओ का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्य अंग 6 है और 5 अस्थायी सदस्य देश है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव त्रिगवेली जो नॉर्वे का है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। क्विटजल किस देश की मुद्रा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला देश की मुद्रा क्विटजल है। अन्य भी मुद्रा देख लेते हैं कि किस देश का क्या मुद्रा है। अर्जेंटीना का पूछेगा तो अर्जेंटीनो होगा। ब्रिटेन आयरलैंड का तो पाउंड। डेनमार्क पर पूछेगा तो क्रोन। स्पेन का तो पेसेटा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिका और लाल रुधिर कोशिका का औसत अनुपात कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा 1:600। आइए जानते हैं रुधिर के बारे में। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर तक रुधिर पाया जाता है। मानव शरीर में रुधिर की मात्रा जो होता है वो शरीर के भार का 7% होती है। और रुधिर का जो तरल भाग होता है उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा में 55% रुधिर होता है। प्लाज्मा में जो जल होता है वो 90% होता है। रुधिर का 45% भाग रुधिराणु होता है। लाल रक्त कण केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाया जाता है। लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो लोहा। स्तनधारियों में पूछेगा तो लाल रुधिर कणिकाओं के जीव द्रव में केंद्रक नहीं होता है। केवल ऊंट और लांबा ही एक ऐसा स्तनधारी है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, जिसके लाल रुधिर कणिका में केंद्रक होता है। श्वेत रुधिर कणिका को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। ये शरीर की प्रतिरक्षा करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। कान की अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कान में पूछेगा तो 6 कहेंगे। कान में 6 हड्डी होती है। पसली में बोलेगा तो 24, कपाल में बोलेगा तो 8। कुल हड्डी जो होता है वो 206 होता है वयस्कों में। बाल्यावस्था में पूछेगा तो 299 होता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होता है वो फीमर होता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी को स्टेपिज बोलता है, जो कान में होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जन्मदाता माना जाता है, क्योंकि उसने आनुवंशिकता के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। उसने निम्नलिखित प्रयोग किए थे। किस पर प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर होगा मटर का पौधा, ऑप्शन सी। आनुवंशिक गुणों का वाहक जीन होता है। हेमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। वर्णांधता जो होता है उसमें रोगी को लाल और हरा रंग का पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट।
गुणसूत्र के उस युगल को जो मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करता है, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो अन्य गुणसूत्र को कहते हैं, अन्य गुणसूत्र को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा अलिंग सूत्र, ऑटोसोम। अन्य गुणसूत्र को अलिंग सूत्र, ऑटोजोम बोला जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, लिटमस निम्न में से मिलता है। लिटमस किस में मिलता है? तो राइट आंसर होगा डी, लाइकेन में। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक इनमें से कौन है? तो विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक होगा अनुशे अंसारी। आइए जानते हैं इस क्वेश्चंस का डिटेल्स क्या कहता है। और भी क्वेश्चन इस पर बनने वाला है। विश्व की प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक का नाम पूछेगा तो डेनिस टिटो। भारत का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक है जो केरल का है, संतोष जॉर्ज। अनुशे अंसारी ईरानी मूल की अमेरिकी नागरिक महिला है जो पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक है। आइए देखते हैं, पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में पहला स्थान किस राज्य का है? तो पहला स्थान है तमिलनाडु का, पवन ऊर्जा उत्पादन में। पवन ऊर्जा से संबंधित और भी बात जानने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। पवन ऊर्जा तमिलनाडु में है जो पहला स्थान पर पाया जाता है। थोरियम पूछेगा तो सबसे ज़्यादा केरल में पाया जाता है। टंगस्टन सबसे ज़्यादा राजस्थान में, रबड़ केरल में, अभ्रक आंध्र प्रदेश में। आइए देखते हैं नेक्स्ट, जजीरा एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? तो जजीरा एयरवेज कुवैत की विमान सेवा है। तो विमान सेवा के बारे में बात कर लेते हैं। गुरूर विमान सेवा कहाँ का है? इंडोनेशिया का। तारोम रोमानिया का है। जाट यूगोस्लाविया का। अगला क्वेश्चन है, उवाला निम्न में से किस अपरदन कारक का प्रतिफल है? ऑप्शन है भूमिगत जल, हिमानी, पवन, सामुद्रिक लहरें। उवाला, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमिगत जल। आइए देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में से किस अफ्रीकी देश में रेल मार्ग नहीं है? तो रेल मार्ग किस देश में नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइजर। नाइजर में रेल सेवा नहीं है। इस पर बनने वाला और भी क्वेश्चंस आता है, जैसे विश्व में सबसे बड़ा रेलवे तंत्र वाला देश पूछेगा तो कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में प्रथम रेल पूछेगा तो 16 अप्रैल 1853 को डलहौजी के समय में बम्बई से थाने तक 24 किलोमीटर की दूरी तक चलाया गया था। दूसरा रेल जो है हावड़ा से हुगली तक चलाया गया था 1854 में। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना पूछेगा तो कहेंगे 1905। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो 1950 में हुआ था। भारतीय रेल 17 जोन में विभाजित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित किस हिंदू गुरु को सम्राट अकबर के इबादत खाने में बुलाया गया था? तो सम्राट अकबर के इबादत खाने में बुलाया जाने वाला कौन था हिंदू गुरु? पुरुषोत्तम। इसका राइट आंसर होगा पुरुषोत्तम। अब इससे बनने वाला क्वेश्चंस और भी देखते हैं। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दिया था। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय भी कहा था। नरहरि को महापात्र की उपाधि भी दी थी। अकबर ने मोहम्मद को सिली कलम तथा मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दिया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट, किश्तवाड़ शहर किस नदी के किनारे हैं? किश्तवाड़ शहर पूछेगा तो झेलम नदी के किनारे हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सैद्धांतिक मतभेद क्या है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सैद्धांतिक मतभेद का कारण है कि अष्टांग मार्ग का अनुसरण। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनड्रम क्या है? तो कार्बोनड्रम का राइट आंसर होगा सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड जो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं और भी चीज, जैसे किसको क्या बोला जाता है। हरा कशिश, नीला कशिश के बारे में चर्चा करते हैं। कॉपर सल्फेट को नीला कशिश बोला जाता है। हरा कशिश फेरस सल्फेट को, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट को ग्लोबल लवण भी बोला जाता है। सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा कहा जाता है। खाने वाला सोडा का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। आइए देखते हैं नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत के भंग होने की अवस्था में चुनाव अनिवार्य रूप से कितने अवधि में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 माह की अवधि।
पंचायत जो भंग हो जाता है तो चुनाव कितने माह के अंदर होता है? 6 माह की अवधि में होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। दूरदर्शन पर पहली बार टेलीफिल्म दिखाई गई थी, कौन सा फिल्म पहली बार टेलीविजन पर दिखाई गई थी? इसका राइट आंसर होगा सदगति। आइए देखते हैं नेक्स्ट। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया? तो चांदी का सिक्का चलाने वाला प्रथम था शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी। घाघरा का युद्ध लड़ा गया था, तो घाघरा का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला था फिरोज तुगलक। अब देखिए कर से संबंधित और भी बात है कि किसने कौन सा कर लगाया था। फिरोज तुगलक ने 24 कष्टदायक कर लगाया था। फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवा और लड़कियों की सहायता के लिए दीवान खैरात विभाग की स्थापना किया था। इसने दासों की देखभाल के लिए दीवान बंदगान विभाग की स्थापना किया था। फिरोज तुगलक की आत्मकथा फतवात फिरोज शाही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। योजना आयोग का उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समकक्ष होता है? ए उपराष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी कैबिनेट मंत्री या डी राज्य मंत्री। तो राइट आंसर होगा इसका कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आइए जानते हैं संविधान संशोधन के बारे में। 36वां संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 32वें संविधान संशोधन 1973 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करने वाले उपबंध को लागू करने के लिए संवैधानिक प्राधिकार की स्थापना किया गया। 42वां संशोधन 1976 में 59 प्रावधान है। यह सबसे अधिक व्यापक तथा विवादास्पद प्रावधान है। नागरिकों के 11 मूल कर्तव्यों की व्याख्या अनुच्छेद 51 के क में किया गया है। लोकसभा और विधानसभा की अवधि 5 से बढ़ाकर अब 6 वर्ष कर दी गई है। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। यह सबसे बड़ा महासागर भी है। इसकी आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार। सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही है, जिसकी गहराई है 11,033 मीटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? इसका राइट आंसर होगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। योजना पत्रिका का प्रकाशन सूचना और प्रशासन मंत्रालय द्वारा होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष से लागू की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 1957। मुद्रा प्रणाली दशमलव पद्धति 1957 से लागू की गई। गोल कृमि से होने वाला रोग है। गोल कृमि से होने वाला रोग कौन है? फाइलेरिया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा फाइलेरिया। पित्तल मिश्रण है। पित्तल कौन कौन चीज का मिश्रण है? तो पित्तल मिश्रण है तांबा और जस्ता का, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अब पूछेगा कांसा, तो कांसा में कौन कौन चीज का मिश्रण होता है? तांबा और टीन में। जर्मन सिल्वर पूछेगा तो जर्मन सिल्वर में होता है तांबा, जस्ता, निकेल। टाका में तो टीन और शीशा होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी छोटी आंत। तो छोटी आंत और भी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है, मुंह से। मुख में जो होता है लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है, और लार का पीएच मान पूछेगा 0.8 होता है। आमाशय से निकालने वाले रस को जठर रस बोला जाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप सर्वाधिक 4 बार जीता है?
तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी ब्राजील। ब्राजील ने सर्वाधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीता है। सर्वाधिक बार जीता है इसका मतलब 1958, 1962, 70, 94 और 2002 में जीता है। फुटबॉल का प्रथम विश्व कप जो हुआ था वो 1930 में उरुग्वे में हुआ था, जिसमें उरुग्वे विजेता और अर्जेंटीना उप विजेता रहा था। फुटबॉल विश्व कप कितने वर्षों पर होता है? तो 4 वर्षों पर। राइट आंसर देखते हैं। भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता? भारत ने हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928, नौवां ओलंपिक 1928 में जीता था। देखते हैं अगला। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ए स्वयं राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राज्यसभा के सभापति या डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तैयार करता है। निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम या ओडिसी। तो मोहिनीअट्टम एकल नृत्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम। केरल में प्रचलित देवदासी परंपरा का नृत्य है ये मोहिनीअट्टम। इसका प्रमुख कलाकार पूछेगा तो भारती, शिवाजी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कल्याणी अम्मा, ये है इसका प्रमुख कलाकार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम। भारत में वह प्रथम राष्ट्रपति जिसका निधन उसके कार्यकाल में हुआ। तो कार्यकाल के दौरान किस राष्ट्रपति की मृत्यु हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का निधन उसके कार्यकाल के दौरान हुआ था। बीबी गिरी पूछेगा तो चौथा राष्ट्रपति था। नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस। वायुसेना दिवस पूछेगा तो 8 अक्टूबर। पृथ्वी दिवस पूछेगा तो 22 अप्रैल। माय डेज पुस्तक का लेखक कौन है? तो माय डेज का पुस्तक का लेखक है R.K. नारायण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पुस्तक और भी देख लेते हैं, जैसे सुनील गावस्कर हो गया, इसका अल्डाइस सनी डेज, इसका लेखक है सुनील गावस्कर। खुशवंत सिंह इंदिरा गांधी रिटर्न्स, इंदिरा गांधी बढ़ते कदम। सलमान रुश्दी तो मिडनाइट चिल्ड्रन, सेनेटिक वर्सेज, इसका लेखक है सलमान रुश्दी। अब अगला है कि गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने की थी? तो गुरिल्ला युद्ध का पहल किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा शिवाजी। ऑप्शन सी, शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध की पहल की थी। शिवाजी के बारे में जानते हैं। इसका जन्म 1627 में तथा मृत्यु 1680 में हुआ था। उसके पिता का नाम था शाहजी भोसले, जिसने मराठा राज्य की स्थापना किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट। खाने का सोडा जिसको बेकिंग सोडा बोला जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? ए कैल्शियम कार्बोनेट या बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी पोटेशियम परमैंगनेट या डी सोडियम क्लोराइड। तो खाने वाला सोडा का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखते हैं और भी सोडा होता है बहुत प्रकार का, तो किस सोडा का क्या नाम है वो देख लेते हैं। जैसे धोने वाला सोडा हो गया, उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो साधारण नमक होता है। सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट पीटर बोला जाता है, या और सोडियम थाइसल्फेट पूछेगा तो उसको हाइपो बोला जाता है। क्यूप्रिक सल्फेट को नीला कशिश बोला जाता है, जिसमें कॉपर की मात्रा होती है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विमंदक मॉडरेटर के रूप में। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सिनेबार निम्न में से किस एक का अयस्क है? सिनेबार, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पारा। पारा का अयस्क है सिनेबार। तो देखते हैं धातु और उसका अयस्क। जैसे तांबा धातु का अयस्क है कॉपर पायराइट, क्यूपराइट, कॉपर ग्लाम्स। लेड का हो गया गैलेना। जस्ता का पूछेगा तो जिंक ब्लेंड, केलेमाइन। पोटेशियम का पूछेगा तो नाइटर, कार्नेलाइट। देखते हैं अगला। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संवादी बंगाली मासिक पत्रिका का क्या नाम है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है क्या? बंग दर्शन।
राइट आंसर होगा इसका बंग दर्शन, ऑप्शन सी। अब देख लेते हैं और भी पत्र पत्रिकाएं हैं जिसका लेखक और संपादक है, तो जानते हैं और भी लेखक के बारे में। जैसे कॉमनवेल्थ पत्रिका है, इसका लेखक संपादक कौन है? एनी बेसेंट। सोम प्रकाश का हो गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बंगाली का हो गया सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन स्ट्रगल पूछेगा तो सुभाष चंद्र बोस। आइए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से विशिष्टाद्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था? विशिष्टाद्वैत का, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामानुजाचार्य। अब पूछेगा द्वैतवाद का तो माधवाचार्य। द्वैतवाद का पूछेगा तो निम्बाकाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद का तो विष्णु स्वामी। अद्वैतवाद का शंकराचार्य। देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन व्यवसाय के आधार पर प्रथम जुलाहा था? तो जुलाहा कौन था? तो कबीर। कबीर क्या था? जुलाहा था। रैदास चमार था। पीपा राजपूत था। ये सब रामानंद के 12 शिष्यों में से थे। रामानंद का शिष्य था ये सभी। सितार और बीना पर एक ही स्वर बजाने पर भी उसमें निम्नलिखित दृष्टि से अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, सितार और बीना एक ही स्वर में बजाने पर भी उसमें अंतर होता है, तो अंतर किसके कारण होता है? तो ये देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुणवत्ता। देख लेते हैं ध्वनि का कितना लक्षण होता है, तो 3, तीव्रता, तारत और गुणता। इस तीनों के कारण ही ध्वनि में अंतर होता है। ध्वनि की तीव्रता जो होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है और तीव्रता आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तारत्व जो होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति बढ़ने पर तारत्व भी बढ़ता है और आवृत्ति घटने पर घटता है। ध्वनि की गुणता उसके स्वरों की संख्या, क्रम तथा अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करता है। दोस्त यहाँ 50 क्वेश्चंस खत्म हो गया। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा इसको। फिर मैं अगले वीडियो में लेकर के आएंगे इससे भी अच्छा टॉप 50 क्वेश्चन और जो सेट 3 होगा। तो यहाँ से वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्त, नमस्कार।